मैं इंजीनियरिंग करता था, डिप्लोमा करता था भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज है भुवनेश्वर में, वहाँ से मैं इंजीनियरिंग करता था। कोविड के बाद मार्च में मेरा कॉलेज बंद हो गया, जिस वजह से मैं फिर गांव आ गया। बिहार मेरा गांव पड़ता है मुजफ्फरपुर में, बिहार मुजफ्फरपुर मेरा गांव पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर का नाम। तो मैं घर आया, घर में आने के बाद फिर कोविड के पापा पहले मेरा दुकान चलाया करते थे, कपड़ा का छोटा सा दुकान था। कोविड के वजह से कुछ दिन बाद, 1-1.5 महीना बाद दुकान बंद हो गया। दुकान बंद होने के बाद फिर बहुत मुश्किल होने लगी। पापा का कुछ तबीयत खराब हुआ करते थे, तबीयत ये मिर्गी टाइप का होता था, जिससे मेरा पापा का देहांत हो गया अप्रैल में। अप्रैल में मेरा पापा का देहांत होने के बाद मैंने सोचा कि अब क्या करूं। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं खाने के लिए पैसा नहीं बचा था, घर में बहुत हालत खराब होने लगा था। फिर मैंने काम वगैरह ढूंढना स्टार्ट किया। मम्मी को देखती थी, बहुत परेशान रहती थी मम्मी, काम वगैरह करती थी, गाय वगैरह है हमारा घर में, तो गाय वगैरह से पैसा आता था, तो बहुत परेशान रहती थी मम्मी। तो फिर मैंने सोचा मैं कुछ करूं, तो गांव में गया। फिर मेरे पास कुछ खेत वगैरह था, तो मैंने खेत में जाके काम वगैरह किया करता था। आसपास के लोग बोला करते हैं कि इंजीनियरिंग करके फिर खेत में काम करते हो, तो बहुत जलन होता था वो। फिर मैंने सोचा कि क्या करूं, मजा नहीं आ रहा। फिर मैंने हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर हाईवे पड़ता है, जहाँ पे लाइन होटल है, बहुत बड़ा लाइन होटल है, जहाँ से दिल्ली के लिए बस आया करता है। तो मम्मी को मैंने बोला, 2-3 बार बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली में जाके कोई जॉब करूंगा, वहां से बढ़िया पैसा कमाऊंगा, फिर आगे कुछ करेंगे बहुत बड़ा। तो मम्मी आने नहीं देती थी, मम्मी मना कर देती थी, बार बार मना करती थी। तो लास्ट बार मैंने बोला कि मेरा जॉब लग गया है मारुति सुजुकी कंपनी में। मैंने झूठ बोला था मम्मी को, मारुति सुजुकी में जॉब लग गई है हमारी, 15,000 रुपया सैलरी मिलेगा, वहां पे इंटरव्यू है। मैं रातों रात गाड़ी पकड़ा, 12-1 बजे मेरा गाड़ी था, वहां से मैंने बस पकड़ा, 1 बजे रात को बस पकड़ के फिर मैंने आया, शाम को यहाँ पे उतरा था। लास्ट टाइम पता नहीं था कि मैं कहाँ पे उतरा था दिल्ली में, वो भी नहीं पता था। फिर मैंने इधर उधर भटकने के बाद फिर मैंने जॉब ढूंढा। जॉब बहुत मुश्किल हो रही थी उस समय, जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल हो रही थी, जॉब कहीं मिल ही नहीं रहा था। फिर 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन मेरे को जॉब मिला सिक्योरिटी गार्ड का। सिक्योरिटी गार्ड का जॉब जो मिला, एक इंसान था, उससे बात हुई, वो बोला कि चलो पीजी चलता है, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड में जॉब कर लेना। तो मैंने आया, वहां पे देखभाल करता था, 9,000 रुपया सैलरी मिलता था। फिर मैंने सोचा अगर सिक्योरिटी गार्ड का जॉब अगर मैं करता रहूं, कहां तक पहुंच पाऊंगा आगे, मजा नहीं आ रहा था करके सिक्योरिटी गार्ड का जॉब। फिर मैंने 2 महीना किया, 3 महीना किया, फाइनली 15 सितंबर को विवेक बिंद्रा जी का एक वेबिनार हो रहा था। वेबिनार में मैंने बैठने के बाद आईबीसी मॉडल के बारे में कुछ बता रहे थे विवेक बिंद्रा जी की, ये लोग इतने कमा रहे हैं, ये लोग इतने कमा रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है जहां से मैं जाके कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने एचओ में कॉल लगाया, एचओ में कॉल लगा के आईबीसी के बारे में पता किया, आईबीसी के बारे में समझा, सारी चीजें समझने के बाद फाइनली मैंने ज्वाइन किया आईबीसी मॉडल। अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया था। उस समय पैसा का बहुत दिक्कत था, कॉलेज के लिए पापा ने कुछ फीस दिए हुए थे, जिससे मैंने आईबीसी ज्वाइनिंग किया। आईबीसी ज्वाइनिंग करने के बाद पता नहीं था कि कैसे काम करे, कोई डायरेक्शन नहीं था। तो फिर मैंने करते गया, डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि प्रांशु रंजन जी का वेबिनार होता था रात को, जिसमें प्रांशु रंजन जी कस्टमर मीट करते थे, राहुल भाई का उदाहरण दिया करते, राहुल जी का। तो मैंने देखा करता था, तो लगता था कि चलो मैं कुछ करूं। फिर फाइनली मैंने 5 नवंबर को जॉब छोड़ के, जॉब क्विट करके मैं फुल टाइम में आईबीसी ज्वाइन किया। फिर लक्ष्मी नगर में मैंने पीजी लेके रहने लगा। पीजी में 5,000 रुपया लेता था, खाने पीने रहने का सब चीज दिया करता था, कुछ पैसा सेविंग था, जिससे मैंने 1-2 महीना सर्वाइव कर पाया वहाँ पे। फिर नवंबर में कुछ काम नहीं होता, क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे अंदर बहुत कमियां थी। मैं बिहार से बिलोंग करता था, उतना बोल नहीं पाता था, कस्टमर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। फिर जाके मैंने पांडे जी से बात किया, पांडे जी समझाया, बहुत सारी चीजें सिखाई पांडे जी ने, और फिर भी जाके नहीं हो रहा था। नवंबर बीत गया, दिसंबर में फाइनली 25 तारीख को प्रांशु रंजन जी से बात हुई हमारी। प्रांशु रंजन जी मेरे बारे में पूछा कि क्या करते हो, कहाँ से हो, सारी चीजें समझने के बाद
प्रांशु रंजन जी ने एडवाइस किया कि जाके आप फिर से जॉब पकड़ो। फिर मैंने सोचा अभी जॉब तो मिल नहीं रहा, जॉब कहाँ पकड़ो, ऑलरेडी जो जॉब मिला हुआ था वो जॉब छूट गया। मैंने 2 दिन 26 और 27 को मैंने बंक मारा, ऑफिस नहीं आया प्रांशु रंजन जी का। फिर जाके मैंने जॉब ढूंढा, जो 4 किलोमीटर पैदल चल चल के हर रोज दोनों दिन जॉब ढूंढा करता था, नहीं मिला। फिर 28 को मैंने सोचा कि आज कहीं ना कहीं से जॉब लेके जाना है, तो फाइनली मैंने लक्ष्मी नगर में ही क्रेडिट कार्ड का जॉब पकड़ा, जहाँ पे 12,000 का जॉब मिला। वहां पे बताया, मैं टाइमिंग मैच कर रहा था, हम तो ऐसा सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि अगर मान के चलो मैं जॉब करने चले जाऊं तो आईबीसी का काम छूट जाए, क्योंकि यहाँ तो ग्रोथ है लेकिन कमी मेरे अंदर है। अगर ऐसा ना हो तो मैंने टाइमिंग मैच कर रहा था, तो वहां पे फाइनली जाके टाइमिंग भी शेड्यूल हो गया कि 9 से 5 आपको आके यहाँ पे काम करना है, कॉलिंग करना है, उसके बाद आप फ्री हो सकते हो। तो फिर मैंने सोचा चलो 2 घंटा का टाइम मिल सकता है। फिर मैंने 9 से 5 क्रेडिट कार्ड में जॉब किया। फिर जाके प्रांशु रंजन जी का ऑफिस आया करते थे 2 घंटा के लिए। फिर मैंने 6 बजे ऑफिस फाइनली पहुंचता था, वहां से थोड़ा ही दूर पड़ता था। 6 बजे नहा धो के फाइनली ऑफिस पहुंच के मैंने हर रोज काम करता था। जनवरी में कोई सेल नहीं हुई, फरवरी में फाइनली जाके हमारा 1 लाख का रेवेन्यू हुआ था, जिसमें ऑफर चला हुआ था, जिसमें 40% मिल रहा था। तो उस समय ये टीडीएस काट के हमें 39,000 का कमीशन बना। फाइनली मार्च में हमारा एग्जाम था, इंजीनियरिंग का एग्जाम था, भुवनेश्वर जाना था। मैं सोच रहा था, कॉलेज वाला बराबर कहता था कि पैसा पे करोगे तभी एग्जाम दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। फिर मैं सोच रहा था पैसा तो है नहीं, पैसा मैं दे नहीं पाऊंगा। तो मैं फाइनली डिसाइड कर लिया था कि चलो एग्जाम तो हो नहीं पाएगा, अब आईबीसी में ही बेस्ट करना है। फिर फाइनली 13 तारीख को मेरे पास 39,000 रुपया बड़ा बिजनेस की तरफ से क्रेडिट हो गया। फिर मैंने सोचा चलो अब बन सकता है। फिर मैंने गया, कॉलेज गया, 17-18 को कॉलेज गया, यहाँ से दिल्ली से भुवनेश्वर गया ट्रेन से। फिर जाके मैंने वहाँ पे डिपॉजिट किया, पैसा जमा किया। पैसा जमा करने के बाद एग्जाम देने दिया। एग्जाम 5th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा था मेरा। मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद फिर मैं अप्रैल 17-18 को फिर वहां से दिल्ली आया। दिल्ली में आके फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया। फाइनली मैंने 20 से एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करवाया था। मैंने 10 दिन के अंदर अंदर में 5 सेल निकाला था। 5 सेल निकालने के बाद उस समय भी 40% का ऑफर चल रहा था, जिसमें फाइनली मेरा 1,06,000 का कमीशन बना था। सारी चीजें कोड रिवर्सल भी कुछ था, जिसमें 1,06,000 का कमीशन बना था। फिर ऐसे ही चलता गया 2-3 महीना से जुलाई अगस्त तक ऐसे ही मैंने 2 लाख 3 लाख का रेवेन्यू करता था। फिर फाइनली मैंने सितंबर के लिए प्लान बना रहा था, अगस्त के लिए प्लान बना रहा था। फिर अकेले में हमको समझ में नहीं आ रहा था कि करे कैसे। फिर मैंने जुलाई में 29 तारीख को, जुलाई में मैंने काम कम किया था, 29 तारीख को प्रांशु रंजन जी के पास गया। प्रांशु रंजन जी को मैंने बोला कि सर 2 लाख 3 लाख करके मजा नहीं आ रहा, कुछ बड़ा प्लानिंग करना है यार। फिर उन्होंने टारगेट बनवा दिया हमारा। फाइनली मैंने अगस्त में 10,40,000 का मैंने रेवेन्यू किया। फाइनली उस समय मेरा दिमाग खुला था। 10,40,000 का रेवेन्यू, जिसमें से अभी मेरे हिसाब से 3 लाख के अकॉर्डिंग मेरा कमीशन बना। ये मेरा जर्नी रहा। फिर उस समय रियलाइज हुआ कि जब हम कर सकते हैं तो सब कर सकता है। जब हम कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। यस या नो? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। बिंद्रा जी कहते हैं, जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है, पढ़ो के खोल जमाना तेरा उड़ान देखता है। उड़ान दिखाना चाहते हो आप लोग? थैंक यू सो मच। एक बार स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज, खड़े होकर स्वागत करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बॉस। ये हवा नहीं है, ये कंटेंट ही नहीं है, ये कुछ और ही है, ये कुछ और ही है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। रोशन नाम है इनका, रोशन कर दिया इन्होंने पूरी पूरी इस मीटिंग को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे चला जाइएगा। प्रांशु जी बधाई हो आपको, बड़ा मार्गदर्शन करा आपने इनका। अब हमारी आखिरी एक स्वीट सी और कहानी है।